नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए कोई भी नई योजना लाई जाती है उसकी अपडेट भी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में भारी बारिश से ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां पर 100% मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया है सभी किसान भाइयों को। तो आप जो है अपना जितना नुकसान हुआ है उसका सर्वे आप अच्छे तरीके से कराएं। जब भी पटवारी या कोई भी व्यक्ति सर्वे करने आए तो आप साथ में ज़रूर रहें ताकि किसी प्रकार की बाद में कोई परेशानी ना हो। किसान भाइयों को 100% मुआवजा दिया जाएगा, ये ऐलान आज किया गया है। बात करें किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, 4 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन से राज्यों में कर्ज माफ़ किया जा रहा है, बाकी राज्यों में कब होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। किसान भाइयों को 2,50,000 रुपये तक की किसान कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को सरकार की तरफ से खेती बाड़ी करने के लिए खाद, बीज और अन्य जो जरूरी सामान होते हैं उसमें सब्सिडी दी जाएगी। कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार 50% की जो सब्सिडी है वो किसान भाइयों को प्रदान करेगी। इसके अलावा किसान भाई खेत में अपने डिग्गी बनाना चाहते हैं, सिंचाई करने के लिए छोटा तालाब बनाते हैं, उसमें 100% जो है किसान भाइयों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी को लेकर इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ रही है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से विधानसभा में आज बड़ा ऐलान किया गया जिसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का ये केसीसी कर्जा माफ़ किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 तक का बकाया फसली ऋण जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। इससे राज्य के लाखों किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके बाद एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद दोबारा से भी किसान भाई बैंक से कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए भी सरकार की तरफ से जो है बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो रेगुलर किसान हैं उन्हें 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये भी एक अच्छा फैसला लिया गया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जाएंगी जिसमें किसानों को खाद बीज में राहत प्रदान की जाएगी। जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों का फसल ऋण बकाया है उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। इसके लिए किसान भाइयों जल्द ही सरकार प्रक्रिया शुरू कर देगी और ये संभावना जताई जा रही है कि मई महीने से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो किसान रेगुलर अपना कर्ज भरते हैं, जो अपना ब्याज बैंक में जमा कराते हैं, उन किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। यानी 2 तरीके से ये कर्जा जो है सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। तो जिन किसानों को बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, जो किसान भाई लंबे समय से अपना कर्ज नहीं भर पा रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज का ब्याज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, उन किसानों का पूरा ये कर्जा सरकार माफ़ कर रही है। लेकिन जो रेगुलर किसान है उनको केवल 50,000 रुपये तक ही दिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आप कर्ज माफ़ कर रहे हैं तो सभी किसानों का एक समान रूप से माफ़ होना चाहिए। तो ये जो कर्जा माफ़ किया जा रहा है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा ऐलान किया है। मई महीने से ही किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार की तरफ से जो है काम शुरू कर दिया जाएगा और किसानों का जो कर्ज है वो 2 लाख रुपये तक का माफ़ किया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये तक रेगुलर किसानों को सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। किसानों का दर्द, आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा और कर्ज माफ़ी की मांग किसान भाइयों ने की है और सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। देश भर में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के बर्बाद होने के बाद किसानों ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा और कर्ज माफ़ी की मांग उठाई है। किसान भाइयों, कई जगह पर ये देखा गया था कि पूरी की जो पूरी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, यानी फसल में 10% भी जो है वो नहीं निकली थी। तो ऐसे में किसान भाइयों को पूरा मुआवजा सरकार को देना चाहिए। आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मामले में किसानों ने लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है पत्र लिखकर मांग की है। केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मांग की है कि किसानों को पूरा मुआवजा जो है वो दिया जाए।
लेखपाल जो है वो अनियमितता बरत रहे हैं और केवल 33% तक नुकसान दिखा रहे हैं। यानी कई राज्यों के अंदर ये खबरें आ रही हैं और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वहाँ पर जो है वो कम दिखाया जा रहा है। तो किसान भाइयों के साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। जितना फसलों को नुकसान पहुँचा है उतना दिखाना चाहिए और किसानों को उतना ही कर्जा जो है वो यहाँ पर उनका जो पैसा है वो उनको मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। तो अब किसानों को सरकार की तरफ से ये फ़ायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा। बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकल कर सामने आ रही है। किसानों का कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया गया। पंजाब के अंदर जो है सरकार की तरफ से वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर हमारी पंजाब में सरकार बनेगी तो हम किसान कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन वहाँ पर अभी तक किसानों का 1 रुपया कर्जा भी माफ़ नहीं किया गया है। तो आम आदमी पार्टी को किसानों का कर्ज जो है वो पंजाब में माफ़ करना चाहिए। जी हाँ, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने और आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के साथ किया कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया है। किसानों को जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए और किसान जो कर्ज माफ़ी है वो करनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड में सरकार बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज है उसे ब्याज फ्री करने पर विचार किया जा रहा है। कुछ राज्यों में ये लागू किया जा रहा है जहां पर किसान भाइयों को 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज होता है उसको ब्याज फ्री कर दिया जाएगा, यानी उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो अगर ये फैसला लागू होता है तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के लिए पूरी तरह से कर्ज माफ़ी का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का ध्यान कर्ज माफ़ी के बजाय किसानों की आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को समय पर और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। खासतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली ब्याज दर पर दिया जा रहा है, यानी कम ब्याज दर जो है वो किसानों से लिया जाएगा 3 लाख रुपए तक के केसीसी कर्ज पर। तो इससे किसान भाइयों को राहत मिलेगी। केवल 3 से 4% जो ब्याज है वो लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। यह सब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किया जा रहा है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा जो है वो भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1,60,000 रुपये तक थी, अब इसे बढ़ा करके 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के नियमों के तहत बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसानों को आसानी से जो है फाइनेंस मिल सकें। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए सीधे किसानों के खाते में पैसे भेज रही है। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज नहीं अदा कर पा रहे हैं उन किसानों को ब्याज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। तो देश के कई राज्यों में किसान भाइयों के लिए मोदी सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिसका फ़ायदा किसानों को दिया जाएगा, जहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी के साथ ही किसान भाइयों को कई अन्य जो फ़ायदे हैं वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो बेहद बड़ी खुशखबरी हमारे किसान भाइयों के लिए निकल कर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में किसानों को ये फ़ायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका बेहद धन्यवाद।